हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे एक अमेजिंग से थॉट के साथ दोस्तों। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचे, क्या पता कल वक्त खुद ब खुद अपनी तस्वीर ही बदल दे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। इससे पहले हमने जाना था गति क्या होती है, गति के इक्वेशन, उसके प्रकार, बल के प्रकार। अब हम देखेंगे दोस्तों गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति, हमें अगर फ्री फॉल मुक्त पतन को समझना है तो सबसे पहले हमें गुरुत्वाकर्षण को जानना होगा दोस्तों। ये है इनका नाम है न्यूटन। ये सबसे महान वैज्ञानिक, इनके बारे में हम जानेंगे आगे। दोस्तों जब ये 15वें दशक में था, 15वें शतक में टोलेमी नाम के एक वैज्ञानिक थे, खगोल शास्त्रज्ञ थे। ये क्या मानते थे कि अर्थ जो है ये सेंटर पर है दोस्तों, और पृथ्वी, सूर्य क्या कर रहा है दोस्तों, इसकी प्रदक्षिणा कर रहा है। लेकिन इस बात का समर्थन जो है तब के वक्त पर महान वैज्ञानिक जिनका नाम है एरिस्टोटल, अरस्तु भी कहा जाता है। ये अरिस्टोटल ने क्या कहा था, अर्थ जो है केंद्र बिंदु है और सूर्य क्या करता है, इसकी प्रदक्षिणा करता है दोस्तों। इसी मॉडल को हम क्या कहते हैं, जियोसेंट्रिक सोलार मॉडल। लेकिन इस तरीके की बातों को एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने इस बात को खंडित किया दोस्तों। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य जो है ये स्थिर पॉइंट पर है और पृथ्वी क्या कर रही है, इसकी परिक्रमण कर रही है, और सभी ग्रह जो है कक्षा में परिक्रमण करते हैं। इन्होंने इस तरीके का मॉडल दिया दोस्तों। ये यहाँ पर सूर्य जो है स्थिर अवस्था पर है और सभी ग्रह जो है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके का मॉडल जो दिया ये निकोलस कोपरनिकस ने दिया। निकोलस कोपरनिकस को जो है निकोलस कोपरनिकस ने जो धार्मिक बातें थी उसको आधार पर जो खगोल शास्त्रज्ञ जो बातें करते थे उसका खंडन किया दोस्तों। इसके कारण इनको कैद में रखा गया और इनको प्रचंड यातनाएं दी गई, और उसके बाद इनकी मृत्यु यातनाओं से हुई। किसी भी वैज्ञानिक को शोध के कारण सम्मानित किया जाता, लेकिन ये निकोलस कोपरनिकस ऐसे महान वैज्ञानिक है जिनको प्रचंड यातनाओं के कारण इनकी मृत्यु हुई दोस्तों। लेकिन इन्होंने अपनी बुक को प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन उसके बाद एक उनके मित्र ने इनकी इस बातों को सबके सामने प्रकाशित किया दोस्तों। ये क्या होता है, ये केपलर मॉडल है, केपलर्स लॉ के आधारित पर है। केपलर्स लॉ क्या कहता है दोस्तों, ये इस तरीके से पाथ में रोटेट होता है। पृथ्वी जो है ये सूर्य स्थिर पर है, स्टेबल पॉइंट पर है, तो पृथ्वी क्या कर रही है दोस्तों, इस तरीके के आकार में घूम रही है, इस तरीके से। लेकिन जब पृथ्वी क्या करेगी, सूर्य के पास होगी, अर्थात यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर लाइट ज़्यादा होगी, और तब समर सीज़न होगा। इस तरीके के जो ऋतु पड़ते हैं हमारे, वो केपलर्स ने ही बताए दोस्तों। यहाँ पर देखो आप, ये सूर्य क्या करेगा, ये पृथ्वी के दूर होगा, तब क्या होगा, यहाँ पर विंटर सीजन होगा। यहाँ पर सीज़न हमारे जो होते हैं ये पृथ्वी के सूर्य के बहुत ही घूमने के कारण हमारे होते हैं दोस्तों। जब पृथ्वी खुद के प्रति घूमती है तब हमारा एक दिन होता है, और जब सूर्य के चक्कर लगाती है तब एक प्रदक्षिणा कंप्लीट करती है तब हमारा एक वर्ष होता है। इसी के कारण हमारे ऐसे इस प्रकार से तीन ऋतु डिवाइड होते हैं दोस्तों। ये इन्होंने बात कही केपलर्स ने और एक फॉर्मूला बताया, ये फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये विक्रमानुपाती है फोर्स के, बल के। ये बात बताई सेकंड लॉ में। इसमें क्या बताया गया था दोस्तों, ये मान लो ये है, यहाँ पर ये ओ पॉइंट पर सूर्य है, हम इसको ओ पॉइंट से डिनोट करेंगे, सूर्य है, और ये ग्रीन कलर की जो पृथ्वी है दोस्तों, राइट। यहाँ से ये इतना पॉइंट, इतना अंतर, मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये यहाँ से इतना अंतर डी है। अगर उसका समय ए टू बी इतना अगर समान होगा, और सी टू डी, ए टू बी और सी टू डी अगर ये इतना अंतर अगर अंतर समान रहेगा, तब इसका भी क्षेत्रफल क्या होगा दोस्तों, समान होगा। ये हमारा केपलर्स का सेकंड लॉ में कहा गया है दोस्तों। उसके बाद आता है केपलर्स का थर्ड लॉ। क्या कहता है दोस्तों,
ये आर रेडियस के त्रिज्या के क्यूब है, 3 टाइम्स क्यूब है, और टाइम पीरियड आवर्तकाल के वर्ग है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड टी स्क्वायर और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस क्यूब। ये हमारा थर्ड लॉ है दोस्तों। उसके बाद आते हैं तब के सबसे महान वैज्ञानिक जिनका नाम है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन जो थे दोस्तों, ये इंग्लैंड में इनके जन्म हुआ। ये ग्रैंथम के पास एक वुल्स्थरफो नाम का एक सिटी है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ दोस्तों। न्यूटन तब के वैज्ञानिक के सबसे महान और बहुमौलिक प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते थे। ये एक खेती करने वाले निर्धन परिवार में जन्मे थे। इनको पिता जो है थे, इनके सब जो है थे ये कुशल खेती थी इनके पास, लेकिन ये अपने खेती के काम में कुशल नहीं थे दोस्तों। इसके कारण ये 1661 में कैम्ब्रिज विद्यालय में ये पढ़ाई के कारण ये इनको भेजा गया था। उसके बाद इन्होंने 1665 में तब प्लेग की बीमारी फैली हुई थी। जिस तरीके से हमारे यहाँ कोविड फैला था, तब उनको 1 साल की छुट्टियाँ इनको मिली थी। तब वो क्या करे थे दोस्तों, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और एप्पल के पेड़ के नीचे बैठने के बाद उनके ऊपर एप्पल पड़ा हुआ था। और उसके बाद इन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जैसे कि मान लो एक प्रिज्म में जो लाइट होती है, एक सूर्य की जो लाइट होती है, उसके अंदर जो है 7 प्रकार के कलर होते हैं। इस तरीके की बात को भी, रंगों के सिद्धांतों को भी न्यूटन ने दिया। न्यूटन ने कहा कि न्यूटन ने अपने प्रिज्म के आधार पर, एक सूर्य के लाइट में से प्रिज्म के आधार पर और 7 प्रकार के कलर प्रोड्यूस होते हैं, तैयार होते हैं। ये बात को हमें सिद्धांत बताया दोस्तों। उसके बाद इस तरीके से ये 7 कलर्स जो हमें रेनबो में भी दिखाई देते हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। रेनबो क्यों फॉर्म होता है दोस्तों, क्योंकि जब बारिश के ड्रॉपलेट्स होते हैं, तब बारिश के पानी के कण जो होते हैं ये प्रिज्म की तरह काम करते हैं, और जब सूर्य की वाइट लाइट उसके अंदर पड़ने के बाद इस तरीके के 7 कलर प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम रेनबो कहते हैं दोस्तों। उसके बाद थे तब के महान वैज्ञानिक जिनका नाम है निकोलस कोपरनिकस। ये है गैलीलियो जो गैलीलियो, हाँ ये गैलीलियो है दोस्तों। और ये है केपलर। इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने टेलीस्कोप वगैरह इन्होंने अपने शस्त्रों को बनाया था। इसके आधार पर टेलीस्कोप का शोध लगने के कारण इनको डिस्कवरीज करना और अपनी थ्योरी को सब लोगों के सामने बताना इनके लिए बहुत ही आसान हो गया था दोस्तों। तो गैलीलियो भी एक सबसे महान वैज्ञानिकों में थे। इनकी बातों के आधार पर, इनके सिद्धांतों के आधार पर ही न्यूटन क्या करते थे दोस्तों, सिद्धांत के बारे में सब सिद्धांत अपने विश्लेषण किया करते थे। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो लाइट होती है, वो लाइट इस तरीके से प्रिज्म में पड़ने के बाद 7 टाइप के कलर प्रोड्यूस होते हैं। इन्होंने सूर्य के लाइट में जो है 7 प्रकार के कलर होने के बारे में बात बताई प्रिज्म के मार्फत से। इस तरीके से 1665 में जब कैम्ब्रिज विद्यालय में प्लेग के कारण जब छुट्टियां पड़ी हुई थी दोस्तों, तब वो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठने के कारण उनके ऊपर एक एप्पल पड़ा। तब उन्होंने सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया दोस्तों, यहाँ पर ये नीचे क्यों आया, इस तरीके से नीचे ही क्यों पड़ा। उन्होंने सोचा कि ये ऊपर के आकाश की ओर या चंद्रमा की ओर इसे अट्रैक्ट क्यों नहीं कहा गया। और यहीं से संकल्पना मिलती है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के लिए खोज करना शुरुआत की दोस्तों। तब उन्हें गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बारे में गुरुत्वाकर्षण की उन्होंने खोज ली, और बाद में उन्होंने फॉर्मूलाज वगैरह बनाया दोस्तों। तो दोस्तों जब भी कोई वस्तु होती है, ये ऊपर से नीचे ही क्यों पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये वस्तु चंद्रमा क्यों नहीं अट्रैक्ट करती, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा आकर्षित इसलिए नहीं करती क्योंकि इसका द्रव्यमान जो होता है वो कम होता है दोस्तों पृथ्वी के कई गुना कम होता है दोस्तों, 10⁻² गुना कम होता है दोस्तों। 2 × 10⁻², ये कितना कम होता है। लेकिन पृथ्वी का जो द्रव्यमान जो है, ये पृथ्वी का द्रव्यमान ये
चंद्रमा से ज़्यादा है दोस्तों। इसके लिए इसके कारण ये वस्तु जो है, कोई भी वस्तु पृथ्वी से आकर्षित होती है, पृथ्वी से आकर्षित होती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण सभी होते हैं। तो इन्होंने और एक बात सोची कि क्यों चंद्र फिर पृथ्वी की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि दोस्तों जब चंद्र होता है, ये पृथ्वी और चंद्र क्या करता है, ये अभिकेंद्रिक बल कल हमने पढ़ा था दोस्तों, इस अभिकेंद्रिक बल के दिशा में घूमता है, तो इसके कारण ये पृथ्वी के तरफ नहीं आता। अगर ये स्ट्रेट लाइन में आता था तो ये पृथ्वी के अट्रैक्ट होता था दोस्तों। लेकिन ये इस तरीके से अपनी परिक्रमा करने के कारण यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स अर्थात अभिकेंद्रिक बल यहाँ पर तैयार होता है। इसके कारण से यहाँ पर जो है चंद्र अपनी पृथ्वी की ओर नहीं आता। उसके बाद देखते हैं हम ये ग्रेविटी का जो शोध किया था एप्पल जब पढ़ते हुए दोस्तों। अब हम ग्रेविटी के कारण ही यहाँ पर चल पाते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण है। लेकिन हम अगर चंद्रमा पर अगर जाएंगे तब वहाँ पर और फ्री तरीके से फ्लोटिंग करेंगे, अर्थात वहाँ पर फ्री फ्लोटिंग में इसका अर्थ है कि वहाँ पर कोई भी वहाँ पर वेग में हो गए, वहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं है, वहाँ पर कोई गुरुत्वाकर्षण शक्ति का बल नहीं। वहाँ पर आपको सब लोग व्यक्ति सब वस्तुएं उड़ते हुए दिखाई देते थे दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है। अपना पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर सर्व सजीव सब सृष्टि आसानी से इजीली यहाँ पर रह पाती है दोस्तों। अब गुरुत्वाकर्षण बल को हमने इसको डिफाइन कैसा करना है दोस्तों। ये मान लो ये बॉल है m1, ये बड़ा बॉल है m1, ये एक स्मॉल बॉल है ये m2 जिसका मास है m2। अब इनके बीच में जो भी बल होगा दोस्तों उनको हम क्या कहेंगे, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे दोस्तों, क्योंकि ये दो वस्तुएं अट्रैक्ट कर रही है दोस्तों। इनके बीच का जो बल है इनका निकालना कैसा है, तो फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये समानुपाती m1 इंटू m2 इस तरीके से कर रही है। वो उसी तरीके से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस के स्क्वायर है। ये हमें केपलर्स लॉ से मिला दोस्तों, 1/r²। ये जो फॉर्मूला है, ये फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विक्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r² है। ये हमें केपलर्स लॉ से मिला, केपलर की बातों से मिला दोस्तों। इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर हमें फॉर्मूला क्या मिलता फिर प्राप्त होता, फोर्स इज इक्वल टू, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, गुरुत्वीय स्थिरांक कहा जाता है, जैसे ये मास m1 मल्टीप्लाई इंटू मास m2 डिवाइडेड बाय r², ये त्रिज्या का वर्ग, ये होता है गुरुत्वीय फोर्स, गुरुत्वीय बल कहेंगे हमें, इसे गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, इसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है दोस्तों, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है, ये स्थिरांक है, ये कांस्टेंट है, और जिसकी जी की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 6.67 मल्टीप्लाइज इंटू 10⁻⁻11 इसकी वैल्यू होती है। ये मास m1 ये एक बड़े बॉडी के ऑब्जेक्ट के मास, इसका द्रव्यमान, ये स्मॉल m2 ये छोटे साइज का दूसरा जो बॉल था उसका मास m2, और ये r² क्या होगा, ये उसकी रेडियस अर्थात ये त्रिज्या का वर्ग, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना दोस्तों उसका ये वर्ग होगा। उसके बाद हमारे आते हैं ये हेनरी कैवेंडिश, इन्होंने जी के वैल्यू फाइंड आउट की, जो 6.67 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻⁻11 है। ये हमें हेनरी कैवेंडिश ने बताया। उस वक्त ऐसा दौर था दोस्तों जब सब खगोल शास्त्रीय जो है इस तरीके के संशोधन लगाने के पीछे हुए थे, उनकी सबकी रुचि बढ़ी हुई थी दोस्तों, क्योंकि तब के वक्त तब टेलीस्कोप वगैरह सब उपलब्ध होने के कारण इस तरीके के संशोधन करना इनके लिए आसान था। गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम का महत्व क्या है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का महत्व हमें बताना है दोस्तों। यहाँ पर ये सभी गुरुत्वाकर्षण के नियम के महत्व ही है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल अगर कौन सा है, मान लो हम अगर अर्थ पर यहाँ पर चल रहे हैं और ये अर्थ है, तो हमें दोनों के बीच में कनेक्शन बनाकर रखने वाला बल कौन सा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, ये पृथ्वी है, यहाँ से क्या करेगी चंद्रमा रोटेशन रिवॉल्यूशन करेगी, तो ये क्या कौन सा बल है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, इस तरीके से सभी ग्रह क्या करते हैं तो रिवॉल्यूशन करते हैं सूर्य के प्रति, ये भी एक गुरुत्वाकर्षण का नियम है।
और चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वाराभाट का होना, ये भी गुरुत्वाकर्षण का नियम है। अब हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें क्या कहा गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान जो है 6.7 इंटू 10⁻24 किलोग्राम है। तो यहाँ पर क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान अर्थात हम जो लिखे दिए उसके रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर कितना है, 6 इंटू 10⁻24। पृथ्वी का जो द्रव्यमान होता है ना दोस्तों, वो 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है ये। और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 7.4। ये स्मॉल m, ये चंद्रमा का द्रव्यमान है। ये कितना है, 7.4 मल्टीप्लाई इंटू 10⁻22 किलोग्राम, राइट। यदि तथा पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी कितनी है, ये दूरी है, दूरी अर्थात ये डिस्टेंस, इनके बीच का रेडियस। मान लो ये बड़ा कैपिटल M ये अर्थ है, मतलब पृथ्वी है, और ये छोटा क्या है, ये मून है। इनके बीच का ये डिस्टेंस बताया गया है हमें 3.8। ये डिस्टेंस है, ये दूरी 3.8 कितना है, 3.8 मल्टीप्लाइज इंटू 10⁵ किलोमीटर है। किलोमीटर है में, हाँ किलोमीटर में है। जब हमें मीटर में करना होगा तो क्या करना होगा, इसको 10⁻3 तब आ जाएगा, हमारा मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, इसलिए हमने ये 10⁻3 लिया। तब ये क्या हो जाएगा, 3.84 इंटू 10⁻8 होगा, यहाँ पर 10⁻8 होगा। ये हो गई दूरी। तथा चंद्रमा पर लगने वाला बल हमें क्या कर दें, परिकलन कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसको फोर्स के बारे में डालेंगे। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, G इंटू कैपिटल M मल्टीप्लाइज इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तब हमें क्या फोर्स प्राप्त होगा, 2.02 इंटू 10⁻20 होगा। अगर आपको हल चाहिए तो इसके आगे हम आपको हल देते इतनी। ये मास 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम मास ऑफ पृथ्वी का, ये मास ऑफ मून का। यहाँ से डिस्टेंस को हमने निकाला, 6.7 इंटू 10⁻11 होगा। और फिर ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, ये वैल्यूज़ हमने पुटअप की। आप एक बार कैलकुलेटर से अप्लाई करके फिर आप खुद से निकाल सकते हैं। इतना बड़ा इक्वेशन नहीं देता,